अरे स्टॉकटन, तुम हर दिन कितनी मेहनत करते हो। क्या तुम सबसे अमीर बनने की ठान रहे हो। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जा रही है। मुझे ट्यूशन के लिए पैसे बचाने हैं। अफसोस है ये कहना कि आपकी हालत में आप उसे टॉप अंतर्राष्ट्रीय स्कूल भेज रहे हो। क्यों? ठीक है, ईस्ट प्रोविंस इंटरनेशनल स्कूल यहाँ की 4 प्रमुख परिवारों ने ही खोला है। तुम तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेटी इन एलिट्स में घुल मिल सकती है। मूर्खतापूर्ण। उसे सपने देखने दो। एलेना, तुम्हें ढेर साल से खोज रहा था। स्टॉकटन, 12 साल हो गए। मैंने सालों तक जतन से अलगाव में रहा। मैं महल के मामलों में फिर शामिल नहीं होना चाहता था। अब हालात बदल गए हैं। ईस्ट आइलैंड्स के डाकुओं ने पहले हमारी सीमाओं पर हमला किया और अब वे 4 परिवारों द्वारा आयोजित उत्सव के दौरान आज रात हमला करने की योजना बना रहे हैं। उनका मकसद हमारा वाणिज्यिक आधार हिला देना है। स्टॉकटन, कृपया वापस आओ। हेवन पैलेस का प्रबंध संभालो और शांति बहाल करो। वापस आओ और शांति बहाल करो। मुझे लड़ाई से थकान आ चुकी है। जब से रिली की मौत हुई, मैं सिर्फ रिहाना के साथ शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। लेकिन ईस्ट सॉर्ड का स्टॉकटन ज्यादा उग्र हो गया है। हम उसे हरा नहीं पा रहे। उसका एकमात्र पराजय 12 साल पहले तुम्हारे हाथों हुआ था। अब केवल तुम ही उसे दबा सकते हो। बस, हेलेना, तुम हेवन पैलेस में हो, मैं चैन की सांस ले सकता हूं। जहां तक डाकुओं का सवाल है, मुझे लगता है कोई और उसे संभाल लेगा। अगर ऐसा है तो स्टॉकटन, मुझ पर इल्जाम मत लगाना। जाओ। ये ना, वापस जाओ। मुझे घर जाकर रिहाना के लिए खाना बनाना है। मुझसे वक्त नहीं गवाओ। हालात कैसे है? अच्छा नहीं। कैरिंगटन दक्षिण प्रांत पहुंच रहा है, रुक नहीं रहा। हम पहले ही सीमा पर युद्ध हार चुके हैं। यह कारोबारी लड़ाई खोना नहीं चाहिए। उसकी पत्नी की मृत्यु के 12 साल बाद वह रिटायर्ड हो चुका था। उसकी ताकत कम हो गई होगी। स्टॉकटन की ताकत घटती नहीं, वह अब अजेय महारत तक पहुंच चुका है। अब केवल एक ही व्यक्ति उसे समझा सकता है। चलो, हम इविन जा रहे हैं। रिहाना, तुमने हिम्मत दिखाई। तुमने मेरे जवाब क्यों कॉपी नहीं करने दिए? हाँ, वह मेरा बड़ी मेहनत से सीखा हुआ है। मैं इसे दे नहीं सकती। रिहाना, मुझे लगता है तुम्हें मारने की जरूरत है। हमें पूछने का सम्मान समझो कि हमने तुमसे जवाब मांगे। क्या तुम जानती हो कि इस स्कूल में हमारे परिवारों ने निवेश किया है? तुम मजदूर की बेटी हो। तुम्हें यहां रहने के लिए देवताओं को रिश्वत देनी होगी। हाँ, रिहाना, सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, तुम यहां पढ़ने नहीं आई, बल्कि मेरी गुलाम बनने आई हो। एक गुलाम की तरह तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। समझी? कृपया मुझे जाने दो। ठीक है। मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं रात के खाने के लिए घर नहीं गई तो वह परेशान होंगे। हाँ, परेशान। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह और भी ज्यादा परेशान हो जाए। अरे, तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता रोएंगे अगर वे तुम्हें नंगा और सड़क पर फेंका हुआ देखें? या वे उत्तेजित होंगे? हाँ। आओ, मैं एक नजर देख लूं। नहीं, बस इतना ही। हंसी, रोक दो। रुको। तुम कौन हो? तुम हिम्मत करते हो हमारे काम में दखल देने की? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम्हारी उम्र में तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो। किसने तुम्हें हिम्मत दी? धिक्कार है। रिहाना। हाँ, तुम मदद मांगती हो। बाद में तुम्हें निपटा देंगे। रिहाना, यह अब हमारा बैर है। मैं देखूंगा कि क्या कोई हमेशा तुम्हारी नजर रखेगा। चलो। क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद, मिस। रिहाना अभी तक वापस क्यों नहीं आई? खाना ठंडा हो रहा है। हेलो, पापा। क्या आप स्कूल आकर मुझे ले जा सकते हैं? रिहाना, क्या हुआ? किसका फोन है यह? मेरा फोन एक सहपाठी ने तोड़ दिया। क्या आप आकर मुझे ले जा सकते हैं?
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद, मिस। लगभग हर विषय में पूर्ण अंक है। तुम्हारी कड़ी मेहनत रंग लाई है। मेरे कपड़े और मेरे दस्ताने खराब हो गए। तुम्हें यह क्यों चाहिए? यह मेरे पापा के लिए है। वह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, धूप में रहता है। उसके हाथ छाले से भरे हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे तकलीफ हो। इसलिए तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करते होंगे। तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। क्या मैं एक नमूना याद के तौर पर रख सकती हूँ? जरूर। मुझे कुछ काम है। अपना ख्याल रखना। ठीक है। उस लड़की की शिनाख्त चेक करो और फिर ठगों का पता लगाओ। समझ गया। रिहाना, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? जल्दी, उन्हें डुबो दो। ढेर सारा कचरा। बस मर जाओ। यही लोग थे जिन्होंने तुम्हें इस तरह पीटा। अरे, स्टॉकटन, शांत हो जाओ। जयकारे और वेंडी के माता पिता आ रहे हैं। जब वे पहुंचे तब बात करते हैं। मेरी बेटी इस तरह पीटी गई है। मुझे उनके लिए जवाब चाहिए। बाहर बात करते हैं। रिहाना, डरो मत। पापा तुम्हें न्याय दिलाएंगे। मिस्टर जयकारे, आप गुस्से में हैं, तो भी यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? वेंडी और जयकारे 4 प्रमुख परिवारों में से 2 के हैं। स्कूल का नाम सिर्फ उन्हीं के निवेश से जुड़ा है। देखो, तुम सिर्फ एक मजदूर हो। क्या तुम मेरी बेटी के लिए न्याय पा सकोगे? अगर तुम इन 2 परिवारों को नाराज करोगे तो तुम्हारी बेटी स्कूल में मौका खो देगी। समझे? तो, मिस गुडविन, मेरी बेटी को कहना चाहिए कि उसे बुलाया जाना चाहिए। रिहाना, तुम वाकई कुछ हो। तुमने अपने पापा को यहाँ बुलाया। क्या तुम एक बैठक करने की योजना बना रहे हो हमें दोषी ठहराने के लिए? एक बेकार आदमी की बेटी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें पीट सकती हूँ। मेरा परिवार इस स्कूल का निर्माण करने वाला है। तुम्हारा मुझ पर क्या असर? सुनो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जब तुम्हारे माता पिता आएंगे, तुम कहोगी कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थीं और चोट लगी। शिकायत की वजह यह है कि तुम हमारी खूबसूरती और प्रतिभा से जलती हो। समझे? तुमने मुझे प्रताड़ित और अपमानित किया। मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। क्या तुम अभी भी स्कूल में रहना चाहती हो? मेरी माँ के पास कैरेल परिवार का नेतृत्व है। मेरे एक शब्द से तुम निष्कासित हो जाओगी। ओह, वैसे, तुम्हारे पिता, जो निर्माण साइट पर काम करते हैं, उनका काम तुरंत छिन जाएगा। अगर मैं आदेश दूं तो वह भी भिखमंग की तरह जीने लायक न रहेंगे। यदि निर्माण साइट पर कोई छोटा सा हादसा हो गया तो तुम अनाथ बन जाओगी। शक मत करना। हमारे परिवारों की ताकत से तुम्हारे पिता को गायब कर देना तो जैसे झपकी लेना हो। तुम जो चाहे कर सकती हो, पर मेरे पिता को चोट मत पहुंचाना। वह सिर्फ एक ईमानदार प्रवासी मजदूर है। अब तुम्हें क्या करना है? मेरे पास 100 तरीके हैं, तुम्हें और तुम्हारे पापा को नष्ट करने के। कौन मेरी कीमती बेटी को तंग करने की हिम्मत करता है? माँ, आप आ ही गईं। मुझे स्कूल में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। माँ, आपको पता है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, पर उसने कहा कि मैंने उसे तंग किया। यह तुमने किया जिसने मेरे बेटे और वेंडी को तंग किया। घुटने टेक कर माफी मांगो। मिसेज कैरोल और मिसेज बूने, आप यहाँ हो। मेरी बेटी को घुटने पर बैठाने का अर्थ क्या है? क्या आप जानते हैं कि वास्तव में आपकी ही बच्चे मेरी बेटी का उत्पीड़न कर रही थीं? अब आप उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप हो जाओ। क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? सामने वाली व्यक्ति कैरोल परिवार की मुखिया है और मैं बूने परिवार की पत्नी हूँ। समझे? मुझे आपकी पहचान की परवाह नहीं। तथ्यों सामने है। आपको माफी मांगनी होगी। ठीक है। बहुत अच्छा। मिस गुडविन, यह अंधा मूर्ख कौन है? किसने हमारी बात पर चिल्लाया? मुझे लगता है वह जीने से थक गया है। मिसेज बूने, मिसेज कैरोल, कृपया गुस्सा मत होना।
स्टॉकटन सिर्फ एक मजदूर है। अनपढ़। वह बस तुच्छ और छोटा सा है और आपके दर्जे को नहीं जानता। वह सब गलत है। उनसे माफी मांगो और वे जाने देंगे। 4 परिवारों। मैं आपकी नज़रों में पूरी तरह गलत हूं। पैसे और ताकत के साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, पैसा और ताकत हमें खास बनाते हैं। समाज में प्रतियोगिता बेरहम है। तुम्हारी बेटी बस एक कोई नहीं है। अगर तुम घुटने टेककर हमारे जूतों को चाटोगे तब ही तुम जिंदा रह सकोगे। जीवन बदलने की बात छोड़ो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यही तुम्हारे 2 परिवारों का तरीका है। गलत को बढ़ावा देना, पूरी तरह नजरअंदाज करना कि उन्होंने मेरी बेटी को तंग किया। इस दुनिया में ताकत ही सच्चाई है। सोच समझ कर बोलो। हमारे खिलाफ बोलना तुम्हारे लिए परिणाम भुगतना होगा। पिता, छोड़ दो। मैं ठीक हूं। रिहाना, डरना मत। जो सही है वही सही है। जो भी कहा जाए, उन्हें अपनी बात बताने दो। रिहाना, आज हुआ सब कुछ बताओ। पापा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने सुना कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। क्या? मैं वेंडी और जयकारे से जलन में थी, इसलिए मैंने उन्हें फंसाया। यह सब मेरी गलती है। रिहाना, क्या वे तुम्हें धमका रहे थे? हाँ। बताओ। हाँ। मेरी जलन ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने जानबूझकर उन्हें फंसाया। रिहाना, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों? वे तुम्हें सताते थे। तुम उन्हें बचाने क्यों कर रही हो? हवाओं जैसा, पिता जैसा। पेड़ दूर नहीं गिरता। एक मैलिन बेटी की तरह एक मैलिन पिता होना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग जो गंदगी में जीते हैं, अंदर और बाहर गंदे होते हैं। मेरी वेंडी दयालु और प्यारी है। रिहाना, अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांगो तो यह खत्म हो जाएगा। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम दूसरों को चुनौती दोगी। तुम्हारे पास 5 सेकंड है घुटने टेकने के लिए, या एक बार जब हम कदम उठाएंगे, तुम्हें बाकी जिंदगी टिकेगी ही नहीं। आगे बढ़ो। देखेंगे कौन जिंदा नहीं रह पाता। चूंकि तुम इतनी गैरआभारी हो, चलो ऐसा करते हैं। उसके हाथ पैर अक्षम कर दो। उसके पापा को चोट मत पहुंचाना। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। रिहाना। हंसी। रिहाना। रिहाना, अच्छा होता अगर तुमने पहले किया होता। समय की बर्बादी। मिसेज कैरोल, चलो चलते हैं। पापा, हम उनके परिवारों को नहीं हरा सकते। अधिक उत्तेजित मत हो। रिहाना, मुझे माफ कर दो। पापा, मैं ठीक हूं। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ट फिश बनाऊंगा। ठीक है। मैं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था अपनी बेटी के साथ, पर अब किसी ने हमें ताकत का इस्तेमाल कर उत्पीड़न कर दिया है। मुझ पर कठोरता के लिए दोष मत लगाना। गवर्नर, गवर्नर, आपकी कॉल। मैंने कहा था कि उत्तर मिशन के बाद मैं किसी के कॉल का जवाब नहीं दूंगा, घर के खोपड़ी को भी नहीं। क्या तुमने दिमाग खो दिया? नहीं, सर। सेल फोन में सिर्फ एक नंबर सेव था। 12 साल से वह स्पेशल फोन चुप था जब तक कि आखिरकार वह फिर बजी। क्या वह वाकई वापस आया है? पिनो, मेरे लिए कुछ कर दो। हेवन लॉर्ड, यह वाकई तुम हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आज्ञा देना। मैं 1 घंटे के अंदर कर दूंगा। मुझे एपिन में जिन्होंने रिहाना का उत्पीड़न किया उनकी पूरी सूची चाहिए। कोई भी मिस न हो। लॉर्ड की बेटी को स्कूल में सताया गया। अगर मैंने इसे सही तरीके से नहीं संभाला तो पूरा ईस्ट प्रोविंस दंगल में आ जाएगा। जेट तैयार करो और आधे घंटे में ईस्ट प्रोविंस पहुंचना है। तुमने उस लड़की को इसी तरह सिखाया जो उसने आज कहा था? ऐना, माँ, तुम क्या बोल रही हो? आज हमारा व्यावसायिक बैंक्वेट है। इसे जश्न दिखता है, पर वास्तव में कैरिंगटन के आगमन का स्वागत है। उसके समर्थन से हमारे चारों परिवार ईस्ट प्रोविंस पर राज करेंगे, यहां तक कि दक्षिण के 7 प्रांतों पर भी। पर समस्या यह है कि कैरिंगटन हमारे उपहार से संतुष्ट नहीं दिखता। यह भविष्य के सहयोग को प्रभावित कर सकता है।
कैरिंगटन ईस्ट आइलैंड का एक शीर्ष चेहरा है। साधारण उपहार उसके लिए आकर्षक नहीं होते। मैंने सुना है उसे जवान और मीठी लड़कियां पसंद है। आज की रिहाना के बारे में तुम क्या सोचते हो? बुरा नहीं। मुझे मानना पड़ेगा, वह महिला दयनीय दिखती है। निश्चित रूप से कोई मध्यवयस्क आदमी उसे पसंद करेगा। ठीक है, वह कैरिंगटन के लिए तोहफा होगी। मिसेज कैरोल, मैंने सुना है कि कैरिंगटन की हर महिला का दुखद अंत होता है। वह सिर्फ एक नीच व्यक्ति है। अगर वह मर गई तो भी ठीक, कम से कम उसने हमारे चारों परिवारों की सेवा की होगी। उसके पिता, वह निर्माण मजदूर, भी उसका सामना करेंगे। हम अपना बैंक्वेट शुरू करने वाले हैं। अगर मैं इसे संभाल न सकूं, तो मैं परिवार की मुखिया होने के नाते कुछ भी करने के लायक नहीं रहूंगी।